शराब घोटाले में किसको कितना करोड़ मिला, मतलब यहाँ करोड़ से नीचे कोई बात नहीं होती है। यहाँ करोड़ से नीचे कोई बात ही नहीं होती है। लाख 2 लाख का सीन नहीं है, 2 4 10 25 लाख रुपए का सीन नहीं है, करोड़ों का है मामला। छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच जारी है। 3200 करोड़ अगर सरल लग रहा हो तो 3200 करोड़ समझ लीजिए। 1 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ अगर आदमी के पास हो जाए, कहते लगा अरे भाई करोड़पति। यहाँ 3200 करोड़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच जारी है और प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्या हो रहा है खुलासा, बता देता हूं। शराब घोटाला मामले में 6वीं चार्जशीट EOW की विशेष अदालत में पेश की गई, जिसमें कारोबारी विजय भाटिया, शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अरविंद सिंह के भतीजे अभिषेक सिंह और बिलासपुर के मिश्रा बंधु संजय मिश्रा और मनीष मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए गए। चार्जशीट के मुताबिक अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और विकास अग्रवाल के जरिए संजय मिश्रा ने नेक्स्टजन पावर नाम की कंपनी बनाई और FL10A लाइसेंस हासिल किया। इस कंपनी में मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को 50% का शेयर होल्डर बनाया गया। ऐसा आरोप है कि नकली होलोग्राम की सप्लाई, पैसा उगाही और नकली शराब पहुंचाने में अभिषेक और उसके रिश्तेदार शामिल थे। और ये सब करने के लिए अभिषेक सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका सिंह को 1 करोड़ से ज्यादा पैसा सैलरी के तौर पर मिला है भाई। चार्जशीट के मुताबिक मनीष ने अपना अपराध कबूल भी कर लिया। अब इस घोटाले में किसी कितना पैसा मिला है, चलिए ये भी विस्तार से समझा देता हूं। EOW ने आरोप लगाया है कि विदेशी शराब की बिक्री में विजय भाटिया को कमीशन के तौर पर 14 करोड़ 21 लाख का फायदा मिला है और ये पैसे ओम साई ब्रेवरेज के जरिए मिले हैं। साल 2020 से 2023 तक नेक्स्टजन कंपनी ने 27 करोड़ का फायदा पाया, जिसमें से कंपनी ने 16 करोड़ सिंडिकेट को भुगतान किया और 6 करोड़ अनवर ढेबर से संबंधित कंपनियों को पहुंचाए गए। वहीं 2 करोड़ का मुंबई में फ्लैट खरीदा गया और 2.5 करोड़ झारखंड में शराब टेंडर के लिए दिए गए। इसको लेकर क्या कह रहे हैं बचाव पक्ष के वकील चंद्रेश मिश्रा, सुनिए। ACB के द्वारा शासन अरुणपति त्रिपाठी ने 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विजय कुमार भाटिया, संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह, और अग्रिम कार्यवाही के लिए दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को नियत है। अब इन कंपनियों के जरिए छत्तीसगढ़ के राजस्व को कितना नुकसान पहुंचा ये भी जान लीजिए। साल 2020 से 2023 के बीच ओम साई बेवरेज को 114 करोड़, नेक्स्टजन पावर को 48 करोड़ 27 लाख और दिशिता वेंचर को 86 करोड़ 12 लाख रुपए जारी किए गए। यानी कि 3 साल में तीनों कंपनियों को करीब 248 करोड़ रुपए का फायदा मिला और शासन को इतने ही पैसों का नुकसान हुआ है। ये तो बहुत बड़ा गड़बड़झाला है मृगेन जी, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। इसका कुछ गुणा गणित समझाइए, ये तो फैलता ही जा रहा है। 3200 करोड़ का मामला, मतलब 2-250 करोड़ का फायदा ऐसे ही दे दिया गया है कि लो भाई तुम ऐसा मूली गाजर टाइप। मृगेन जी देखिए, ये 3200 करोड़ तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का है। इन्हीं कंपनियों ने झारखंड में भी काम किया है और झारखंड में चाहे मैन पावर सप्लाई की बात हो, बोतल की सप्लाई हो या तमाम चीज़ें, तो ये झारखंड से जब ये घोटाला जुड़ेगा तो ये आंकड़ा और बड़ा होगा। खास बात इस पूरे चार्जशीट में ये रही कि 2 लोगों के बयान को आप गौर करिए। एक विजय भाटिया जो कभी भूपेश बघेल के करीबी थे और दूसरा संजय ध्रुव जो एडिशनल SP दुर्ग थे उस समय। इन दोनों के बयान में एक कॉमन चीज़ आई है और वो आया है कि एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति, अभी तक इस मामले में कवासी लखमा जो पूर्व मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो ये एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति और उसमें आया है कि वो कैबिनेट स्तर के हैं, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। तमाम चीज़ें जो है वो बता रही हैं कि इस घोटाले की जांच जिस तरीके से ACB और EOW कर रही है उस पर कहाँ तक ये पहुँचना चाहते हैं। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी और कितनी गहन जांच चल रही है। 115 पेज की चार्जशीट है जिसमें 350 से ज़्यादा लोगों का नाम है और एक लोग किसको कितना पैसा मिला, कौन सा पैसा कहाँ गया, खातों का ट्रांजैक्शन, मतलब ACB, EOW और ED तीनों ने इतनी गहनता से जांच की है कि इस घोटाले में अब तौर पर और ये जांच जब अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगी और धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं वो ये बताएगा कि आखिर कितना पैसा कहाँ कहाँ किसको पहुंचाया गया।